साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं GS4 न्यूज़ और कैमरे के पीछे से मैं हूं मनीष। साथियों, ये कोरोना काल में अगर नेताओं की बात करें तो नेता अक्सर वहीं जाते हैं जहां चुनावी जनसभा हो, चुनावी रैली हो। लेकिन इस कोरोना काल में भी झारखंड के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम हो या उद्घाटन समारोह हो या कोई और। अलग अलग कारणों से लगातार हेमंत सोरेन जी लोगों के बीच जा रहे हैं और जनसभाओं को, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। इसी की कड़ी में 21 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी नेतरहाट के परिसर में एक अभिनंदन समारोह में पहुंचे थे। उन्होंने शिक्षा को लेकर बहुत सारी बातें की और साथ ही साथ झारखंड में हो रहे अव्यवस्था, शिक्षा से संबंधित अव्यवस्था पर भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही है और किस तरीके से झारखंड के शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा सकता है, इस पर भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। उन्होंने जो कुछ भी कहा है, मुख्य बातें मैं अभी आपको बता देता हूं और उसके बाद मैं आपको उनका पूरा भाषण सुनवाऊंगा। नेतरहाट आवासीय विद्यालय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय न सिर्फ झारखंड बल्कि देश के लिए गौरवशाली और प्रख्यात विद्यालय के रूप में जाना जाता है। इस विद्यालय के गौरव को बनाने और बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा आकार देने की जरूरत है ताकि विश्व के पटल पर इस विद्यालय को पहचान दिलाई जा सके। मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय परिसर का अवलोकन के दौरान यह बात उन्होंने कहा। विद्यालय परिवार की ओर से अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था, जहां पर वे पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि स्थापना काल से ही यह विद्यालय नई ऊंचाइयों को छू रही है। इस विद्यालय की अपनी एक अलग पहचान है, बस इस पहचान को आगे भी कायम और संरक्षित रखना है। इस विद्यालय की समृद्धि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार पूरा सहयोग करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ऑडिटोरियम परिसर में किया गया पौधारोपण और लाइब्रेरी भी देखा। अभिनंदन समारोह में प्राचार्य श्री संतोष कुमार सिंह ने विद्यालय परिवार की ओर से मुख्यमंत्री और उनकी जीवन संगिनी माननीय कल्पना सोरेन जी को स्मृति चिन्ह प्रदान किया। वहीं विद्यालय के ऑडिटोरियम परिसर में मुख्यमंत्री ने पौधारोपण किया और लाइब्रेरी का भी भ्रमण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां आने की उनकी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। लंबे अरसे के बाद इस विद्यालय में आने का मुझे मौका मिला। काफी समय से यहां आने की दिली ख्वाहिश थी, जो आज पूरी हुई। दूसरी बार यहां आकर काफी अच्छा लग रहा है। वैसे भी नेतरहाट की मनोरम वादियों में जो सैलानी आते हैं, उनकी यात्रा तभी पूरी मानी जाती है जब उनसे नेतरहाट आवासीय विद्यालय को देखा हो। यह विद्यालय हमारे राज्य की शान है, अपने आप में अनूठा है यह आवासीय विद्यालय। मुख्यमंत्री जी ने कहा, नेतरहाट आवासीय विद्यालय अपने आप में अनूठा है। वर्ष 1954 में स्थापना के बाद से ही यह विद्यालय हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करता आ रहा है। इस विद्यालय का कैंपस 460 एकड़ में फैला है, जो कि देश में शायद ही किसी अन्य विद्यालय का होगा। यहाँ विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी पारंगत बनाया जाता है। इस विद्यालय में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, अपनी ताकत लेकर यह स्थापित है। समावेशी शिक्षा के लिए यह विद्यालय जाना जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस विद्यालय ने समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में अलग पहचान बनाई है। यहाँ के विद्यार्थी सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं होते हैं, वे जब इस विद्यालय से निकलते हैं तो हाथ में हुनर होता है, जिसकी बदौलत वे विभिन्न क्षेत्रों में न सिर्फ अपनी अलग पहचान बनाते हैं बल्कि दूसरों को भी उस काबिल बनाते हैं। अनुशासन और बेहतर व्यवस्था के लिए यह विद्यालय जाना जाता है।
यहाँ के छात्र हर क्षेत्र में परचम लहरा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस विद्यालय की तारीफ करते हुए यहाँ के विद्यालय हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं। ये अपने साथ साथ परिवार, समाज और देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे संस्थानों की जरूरत हमें है और इसे संरक्षित करने की जरूरत है। बढ़ावा देने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सरकारी व्यवस्था की मिसाल यह विद्यालय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लोग अक्सर व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन इस स्कूल की मिसाल पूरे झारखंड के लिए है, पूरे भारत के लिए है। यहाँ की व्यवस्था को अपनाकर किसी भी संस्थान में जान फूंका जा सकता है। नेतरहाट जैसे विद्यालय की जरूरत आज है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज नेतरहाट जैसे विद्यालयों की जरूरत है। इस विद्यालय की ऊर्जा का इस्तेमाल अन्य विद्यालयों की व्यवस्था को बेहतर करने एवं उत्तम बनाने के लिए किया जा सकता है। सरकार इस दिशा में बहुत जल्द बड़े कदम उठाने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह अभिभाषण था जो कि मैंने आपको बता दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ कहा है, अगर उस पर पहल होती है तो मान के चलिए कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे झारखंड में देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको माननीय मुख्यमंत्री जी का पूर्ण भाषण सुनाऊंगा और दिखाऊंगा। आज यहाँ इस देश के विख्यातम स्कूलों में से एक नेतरहाट स्कूल के इस सभागार में उपस्थित मंच पर स्कूल के कहा जाए इस पूरे कैंपस के जिम्मेवार और काफी मेहनतकश हमारे प्रिंसिपल साहब उपस्थित, यहाँ हमारे साथ मंच पर हमारी पत्नी कल्पना सोरेन जी उपस्थित, यहाँ लातेहार जिले के हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, हमारे साथ आए हुए हमारे सभी मित्र साथी, यहाँ उपस्थित स्कूल से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित आसपास के आप सभी ग्रामीणों, इस अल्प समय में स्कूल में बच्चे नहीं होने के बावजूद एक छोटा सा स्वागत समारोह आयोजित हुई है और मुझे भी ये इच्छा थी कि मैं इस स्कूल पे आऊं। बहुत सारी बातें आपको भी थोड़ी देर पहले बताई गई और कई चीजें बहुत संयोगवश होता चला गया और आज हम लोग एक अलग और बृहद रूप से एक अलग सोच के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरे सरकार में आने से पहले मैं इस विद्यालय में आया था। हमारे राजनीतिक कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान
क्योंकि इस विश्वविद्यालय के बारे में जिन्होंने सुना है और देखा ना हो और वो इस जगह पर पहुंचे और नेतरहाट स्कूल विद्यालय ना देखे, मुझे लगता है कि उस यात्रा का उसको पूर्ण यात्रा हम नहीं कह सकते हैं। यहाँ खूबसूरत वादियों के साथ साथ बरसों से हमारे उम्र से पहले से यहाँ पर ये विद्यालय चल रहा है और इस स्कूल को देखने के बाद जो सोच मन में उमड़ता है, मुझे लगता है कि और स्कूलों को हम लोगों ने देखा है, कई स्कूलों को देश में विदेशों में, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, ये स्कूल अपने आप में एक ऐसी स्वर पैदा करता है जो कहीं ना कहीं ये अपनी और लोगों को खींचता भी है। अभी लॉकडाउन है, स्कूल विद्यालय के लिए पेंडेमिक का सिचुएशन है, स्कूल में बच्चे नहीं हैं, उसके बावजूद यहाँ के शिक्षकगणों ने ये स्वागत कार्यक्रम रखा। इसके लिए मैं इनको तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ और निश्चित रूप से आज इस पैंडेमिक सिचुएशन में कई चीजों पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है, लेकिन इसमें मुझे समझ में आता है कि शिक्षा के क्षेत्र में ये जो प्रभाव डाल रहा है, ये अपने आप में एक ऐसा प्रभाव है जिसका असर हमें आश्चर्य करने वाला देखने को मिलेगा। मुझे लगता है एक नई चुनौती की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। इस स्कूल ने परंपरागत तरीके से अपनी ऊंचाइयों को छुआ है। एक लंबे समय तक स्टेट बोर्ड के अंतर्गत ये स्कूल चलता रहा। जब मैं पहली बार यहाँ आया था, ये हमारा दूसरा यात्रा है, उस समय ये स्टेट बोर्ड के अंतर्गत ही इसकी पढ़ाई होती थी और उस समय हमने प्रिंसिपल साहब से पूछा था कि इसको क्यों ना सीबीएसई किया जाए या सीबीएसई करने में क्या आपकी सोच है। और मुझे इन्होंने उसी समय बताया था ये बहुत जल्द होना है और आज ये पूरी तरीके से स्कूल सीबीएसई में बदल चुका है और ये एक नई यात्रा पर निकला ही था कि इस पैंडेमिक ने स्कूलों को बंद करने पर मजबूर कर दिया। मैं जब यहाँ आया था उस समय स्कूल में बच्चे भी हुआ करते थे और उस समय या अभी भी अगर यहाँ बच्चे होते तो रौनक कुछ और भी होती। विभिन्न जगहों से जो यहाँ बच्चे आते हैं, उन बच्चों को देखकर ही आप महसूस कर सकेंगे कि इस स्कूल का डिसिप्लिन, इस स्कूल का शिक्षा का स्तर किस प्रकार का है।
यहाँ पर बच्चे सिर्फ किताबी कीड़े के रूप में नहीं उभरते, बल्कि हाथों में हुनर के साथ भी निकलते हैं। ये एक बहुत जो समावेशी शिक्षा है, इस क्षेत्र में इस स्कूल ने एक अपना इस सुदूर पठारी क्षेत्र में संचालित किए हुए हैं। अभी हमें मेमेंटो दिया गया, ये मेमेंटो भी इसी स्कूल का द्वारा ही बनाया गया है। मैं पहले भी आया था, उस समय भी मुझे लोगों ने, हमारे प्रिंसिपल साहब ने हमें मेमेंटो दिया था, वो भी इसी तरीके का था। यहाँ लगभग सभी कार्य यहाँ के व्यवस्था के अंतर्गत ही होता है, यहाँ के बच्चों के द्वारा होता है, यहाँ के स्टाफ के द्वारा होता है, यहाँ के लोगों, इस 450 एकड़ में फैला ये विद्यालय मुझे लगता है देश का सबसे बड़ा कैंपस अगर है तो इसी विद्यालय का होगा। और मैं चाहूंगा इस विद्यालय में किसी चीज की कमी नहीं। अपने आप में इतनी ताकत और इतना ऊर्जा लेकर ये यहाँ स्थापित है, उस ऊर्जा को सिर्फ एक नई आकार देने की आवश्यकता है। फिर हम, मुझे लगता है कि ये स्कूल की रोशनी से सिर्फ नेतरहाट ही नहीं बल्कि पूरा राज्य चमकता हुआ नजर आ सकता है। ये गौरव की बात है हमारे लिए। देश के विभिन्न राज्यों में इस स्कूल से पढ़े हुए बच्चे कई एलाइड सर्विसेज में जा चुके हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। आज ये आश्चर्य करने वाली बात है, जिस जगह पर लोग कभी आने से कतराते रहे हैं, उस समय से यहाँ पर ये स्कूल चल रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि कभी भी किसी भी वक्त इस स्कूल को किसी भी तरीके का कोई संकट का सामना करना पड़ा। ये एक अपने आप में एक अद्भुत चीजें हैं और हम चाहेंगे कि ऐसे ही प्रतिष्ठानों को हम लोग बिल्कुल संरक्षित करते हुए। बहुत सारे लोग सरकारी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन आज इस स्कूल के बाद, इस कैंपस में आने के बाद आपको पता चलेगा कि बेहतर प्रबंधन और अनुशासित व्यवस्था किसी भी चीजों में जान फूंक सकती है। आज इसी परिकल्पना के साथ शिक्षा की दिशा में हम लोग भी एक नई लकीर खींचने की प्रयास में हैं और निश्चित रूप से नेतरहाट की जो ये ऊर्जा है, इस ऊर्जा को हम राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाने का हमारा भी प्रयास होगा, ताकि नेतरहाट जैसे, नहीं तो नेतरहाट की सोच वाले स्कूलें इस राज्य में निश्चित रूप से बने। ये बहुत संयोग की बात है, आज पूरे सपरिवार हम यहाँ आए हैं और बतौर मुख्यमंत्री के रूप में इस मंच में मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी और संयोग से
इस पैंडेमिक में हमें भी कहीं बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, और जब मैं निकला भी हूं तो उसी जगह से मैं पहुंचा, उसी जगह पर पहुंचा हूं जहां से थोड़ी हमने राजनीतिक संघर्ष की यात्रा शुरू की थी, और उसका परिणाम भी आज नेतरहाट परिसर गवाह बन रहा है। और निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक यादगार पल होगा, और इस पल को और हम लोग बेहतर बनाएंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ एक लंबी दूरी तय करनी है और एक नई चुनौतियों को भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। मैं पूरे स्कूल प्रबंधन को आज के इस स्वागत कार्यक्रम में और स्वागत के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए, इस उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपको बहुत बहुत मेरी ओर से शुभकामनाएं। इन्हीं बातों के साथ सबको जोहार।